बोलो यीशु मसीहा की जय। हालेलुया। हालेलुया। सारे माताओं को हम मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। हम सबको प्रभु आशीषित करे और मदद करे ताकि हम सब मिलके सच्चाई और आत्मा में उनकी आराधना करें। हालेलुया, आमेन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीहा की हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अभिनंदन। May 10th, the world is celebrating Mother's Day, मई 10 तारीख को विश्व मातृ दिवस मनाया जा रहा है and our church is also having Women's Sunday on May 10th. और इसी दिन हमारे कलीसिया का भी महिला दिवस है। And the theme given to us from the church is God's description of a godly woman. हमारा विषय है एक धार्मिक स्त्री के बारे में परमेश्वर का विवरण। And we are given 4 passages from Bible. परमेश्वर के वचन में से 4 पद हमें दिए गए हैं। From Old Testament, Proverbs chapter 31, 1 to 31. पुराने नियम से नीति वचन 31, 1 से 31 तक। And from New Testament, Acts 15, 1 to 15. नया नियम से प्रेरितों का पुस्तक 16, 1 से 15 तक। And from epistles, 1 Peter chapter 3, verses 1 to 6. एक पत्रस 3, 1 से 6। Gospels, Luke chapter 10, verses 38 to 42. और लूका 10, 38 से 42। And from these, we would like to read 1 Peter chapter 3, verses 1 to 6, and it will be read in Hindi. इनमें से हम एक पत्रस 3, 1 से 6 पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो,
इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनने, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। Thank you. In Proverbs 31, there are around 12 descriptions of a godly woman of noble character. नीति वचन 31 में 12 विशेषताएं बताई गई हैं एक अच्छे चरित्र वाली धार्मिक स्त्री के बारे में। 1. A woman who fears the Lord. एक स्त्री जो परमेश्वर को भय मानता है। 2. She is praised by her husband and children and they have confidence in her. अपने पति और बच्चे द्वारा सराही जाती है और उन्हें उस पर भरोसा होता है। She is wise, बुद्धिमान है, hardworking, परिश्रमी है, caring, संभालने वाली है, understanding, समझने वाली है, manager of home, घर चलाने वाली है, takes care of her maids, अपने दासियों का देखभाल करती है, concerned about the poor and needy, गरीब और जरूरतमंदों की चिंता करती है, strong, dignified, शक्तिशाली, सम्मानित, and her husband is honored because of her. उसका पति उसके कारण सम्मानित होता है। And when we look into Acts, it gives us around 7 descriptions of Lydia. प्रेरितों का पुस्तक में 7 विशेषताएं बताई गई हैं लिडिया के बारे में। Lydia was a businesswoman लिडिया एक व्यापारी करने वाली महिला थी and she was a deaconess, that means a leader in the church, और वे कलीसिया में अगुवाई थी। devoted to God, वो परमेश्वर के प्रति समर्पित थी, worshipper of God, परमेश्वर की आराधक थी, a seeker, खोजने वाली थी, a hospitable woman, जो आदर सत्कार करती थी and she was service oriented. और वो सेवा करने वाली थी। In 1 Peter chapter 3, verses 1 to 6, we see around 18 descriptions of a godly woman. पहला पत्रस 3:1 से 6 में हम 18 विशेषताएं देखते हैं एक धार्मिक स्त्री के। She is submissive, वो समर्पित है, well behaved, अच्छा व्यवहार वाली है, pure, पवित्र है, reverent, सम्मान देने वाली, and her beauty is inner beauty, not outward beauty, अंदर की सुंदरता, gentleness, नम्रता, quiet spirit, शांत आत्मा, great worth in God's sight, परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान, sympathetic, उसमें सहानुभूति है, loving, प्रेमी, compassionate, दयालु, humble, नम्र, repays evil with blessing, दुष्टता के बदले में आशीष देती है, turns from evil, बुराई से मुड़ती है, seeks peace and pursue it, हमेशा शांति की खोज में है, righteous, धार्मिक, prayerful, प्रार्थना करने वाली and she has a clear conscience. और उसका अंतरात्मा साफ है। And in Luke chapter 10, we had 2 examples given. लूका 10 में हमें 2 उदाहरण दिखती है। One is Martha, मार्था, and she is highlighted for her hospitality and service. उसका आदर सत्कार और सेवा भाव। And the second person is Mary, her Maria. sister, Martha's sister, मिरियम माता की बहन, and she is known for her devotion to God. और वो अपने परमेश्वर के प्रति जो
समर्पण थी उसके लिए जाना जाता। From all what we have looked into, let me highlight two points, two characteristics of godly women. मैं आपको दो चरित्र के बारे में बताऊं, एक विश्वासी महिला का। The first one is devotion to God, पहला है परमेश्वर के प्रति समर्पण, and the second point is service, which is reflected in hospitality. और दूसरा सेवा भाव जो उसके आदर सत्कार में दिखाई देता है। And in Acts chapter 16, we see Lydia from the city of Thyatira. प्रेरितों की पुस्तक 16 में हमें लिडिया के बारे में बताया जाता है जो ताइतिरा से थी। And the Lord opened her heart to respond to Paul's message. परमेश्वर ने उसका दिल खोला ताकि वो पौलुस के संदेश को ग्रहण करे। She and her household were saved and baptized. वो और उसका घराना बचाए गए और बपतिस्मा लिया। She invited Paul and his companions to her home. उसने पौलुस और उसके साथियों को घर बुलाया। She opened her house to be a place of worship. उसने अपने घर को खोला ताकि वो एक आराधना का जगह बन पाए। And the second person is Mary. और दूसरा है मरियम। She is from Bethany. वो बेथनी की थी। She devoted herself and her time to be at the feet of Jesus, listening to him and learning from him. उसने अपने आप को और अपना समय समर्पित किया परमेश्वर के चरणों में समय बिताने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए और उनसे सीखने के लिए। And we see Mary 3 times in the Bible. हम मरियम को बाइबल में 3 बार देखते हैं। The first is at the feet of Jesus, learning from him. पहली बार वो जब प्रभु यीशु के चरणों में बैठ के उनसे सीख रहे हैं। And the second time we see she was interceding to Jesus on behalf of her brother Lazarus who was dead. और दूसरी बार जब वो अपने भाई लाजरस के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रही है। And the third time she was anointing Jesus' feet with the costly perfume. और तीसरी बार जब वो प्रभु यीशु के चरण को Godliness comes from the fear of the Lord. धार्मिकता परमेश्वर के भय से आता है। And we see in Proverbs chapter 1 verse 7, fear of the Lord is the beginning of wisdom. नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। And from 1 Peter we understand that inner beauty comes from a gentle and quiet spirit. पहला पत्रुस में हमें बताया गया है कि एक अंदरूनी सुंदरता एक नम्र और शांत आत्मा से आती है। And it can be developed in our character. वो हमें अपने जीवन में भी through prayer and by spending time in studying God's word. प्रार्थना में बने रहने से और परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ये हमारे जीवन में भी ये अंदरूनी सुंदरता आ सकती है। And we are not necessarily born with the inner beauty. जरूरी नहीं है कि जन्म से हमें ये अंदरूनी सुंदरता हो। It is to be developed with the help of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के मदद से बना सकते हैं। And the second point is service. और दूसरा है सेवा। Service is reflected in hospitality. सेवा आदर सत्कार में हमें नजर आती है। And here we see Martha, और यहाँ पे हम मार्था के बारे में पढ़ेंगे, who was Mary's sister, जो मेरी की बहन दीदी थी। from same place Bethany, is known for her service to the Lord. वो भी बेथनी की थी और वो जानी जाती थी अपने सेवा भाव से जो परमेश्वर के प्रति था। She welcomed Jesus into their home and cared for him diligently. उसने प्रभु यीशु को अपने घर में स्वागत किया और उनका पूरे मन से उनकी सेवा किया। And every time when we see Martha and Mary in the New Testament, we see it's Martha who always welcomed Jesus to their home. और जब भी हम मेरी और मार्था के बारे में पढ़ते हैं वचन में देखा जाता है कि मार्था ही थी जो हमेशा
प्रभु यीशु को अपने घर में न्योता देती थी And she was busy preparing the meal and other logistic of the home. और वो हमेशा व्यस्त रहती थी भोजन बनाने और घर के बाकी काम करने में। But there are many times she is criticized because Mary chose the better part. और ज़्यादातर होता है कि लोग उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं वो गलत थी क्योंकि मैरी ने चुना कि वो प्रभु के साथ समय बिताए। But I want to highlight this. Martha, she was known for her service. That is also is one of the gift of the Lord. पर मार्था भी अपनी सेवा के लिए जाना जाती है। And the other person we looked into was Lydia. और एक महिला जिसके बारे में हमने देखा था वो है लिडिया। And her service also was reflected in hospitality. उसका सेवा भी हमें नजर आती है उसके आदर सत्कार में। And we see Lydia, she was known for her devotion to God and the same time for her hospitality or service. लिडिया जानी जाती है उसके परमेश्वर के प्रति जो समर्पण थी, प्रेम थी और उसकी सेवा और आदर सत्कार। And we already saw that. और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। And service is need of the hour. आज जरूरत है सेवा की। Our devotion to God and service reflects in two relationships. हमारे परमेश्वर का प्रति समर्पण और सेवा भाव दो रिश्तों में दर्शाती है Which represent the cross. जो हमें क्रूस का याद दिलाता है। And one is the vertical relationship. एक है That is our relationship to God. जो परमेश्वर के प्रति हमारा रिश्ता है। And the second one is known as horizontal, our relationship to one another. और दूसरा है हमारे एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है। During this lockdown situation, इस लॉकडाउन के परिस्थिति में due to COVID-19, जो कोविड-19 के कारण से है, God has given us technology and media to build our relationship with one another. परमेश्वर ने हमें तकनीक और मीडिया दिया है एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए। And when our church buildings are locked down, और जब हमारे चर्च के बिल्डिंग सब बंद किए गए हैं, our homes became the church. हमारा घर ही कलीसिया बन गया है। It's not the building we live in, वो बिल्डिंग के बारे में नहीं है, but the people who live in that house. परंतु जो लोग उस घर में रहते हैं। See, when we are born again or accepted Jesus Christ as our personal savior, जब हम नवजीवन पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिल में ग्रहण करते हैं, we become the temple of God. हम प्रभु यीशु मसीह का मंदिर बनते हैं। And Jesus is living in our और heart. प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमारे अंदर जीते हैं। And when we meet together in our home, और जब हम उनके नाम में इकट्ठे होते हैं, that becomes a church. वही कलीसिया बनता है। And that becomes God's temple. और हम बनते हैं उनका मंदिर। So let us reflect our godliness in our daily lives. हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में धार्मिकता को दर्शाएं। And in our relationship within the family, church and community. हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता में, कलीसिया में और एक दूसरे के साथ के रिश्ते में। Let me share one of my recent experience. मैं आपसे अपना एक अनुभव बांटूंगी। We have people coming through our road to collect our waste. हमारे घर के सामने कचरा लेने के लिए लोग आते रहते हैं हर रोज। And we have people coming to sweep our road. हमारे रोड को साफ परिष्कार रखने के लिए लोग आते रहते हैं। And often when these people come, I try to give them tea or some snacks. कई बार जब ये लोग हमारे घर के आसपास से हम देखते हैं, हम उनको बुला के चाय या स्नैक्स देते हैं। And recently, और कुछ ही दिन पहले की बात है, these two ladies came. ये दो महिला आई थी। And they were expecting tea from me. और वो चाह रहे थे कि मैं उनको चाय दूं। So we made tea. तो मैंने उनके लिए चाय बनाया। And we gave them some biscuits. और हमने उनको थोड़ा बिस्किट भी खिलाया। And when I observed them, और जब मैं उनको गौर से देख रही थी, I noticed they drank the tea. मैंने ख्याल किया कि उन्होंने चाय पी लिया, वो biscuit they were not eating. पर वो बिस्किट वो खा नहीं रहे थे। So I gave them in a packet. तो मैंने उनको थोड़ा पैकेट में दिया। And they were taking it for their children at home. और वो ले जा रहे थे अपने बच्चों के लिए घर में देने के लिए। This is the situation our community is going through today. हमारा सोसाइटी ऐसा एक परिस्थिति में है इस दौरान। Many are starving for food.
कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, So I went back to the home and picked up some more food, biscuits and other stuff, and gave to them to take it to their home for children. तो इसके बाद मैं वापस अंदर जाके और थोड़े बिस्किट्स और थोड़ा खाना उनके लिए लेके आई. And so, may we be tuned to the voice and leading of the Holy Spirit in our devotion to God and service. हम हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई और आवाज से जुड़े रहें हमारे परमेश्वर के समर्पण और सेवा में. God blessed us to be a blessing. परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Lord, thank you for ministering to us. And none of us are perfect. I'm sure we are struggling still with these characters to be built in our own lives. Holy Spirit, please help us and continue to be a blessing to one another in our home, in our church, and in our community. In Jesus' name we pray. आमीन. ये जो अगला गाना हम गाने जा रहे हैं प्रभु ने मुझे दिया था जब मैंने पहले बार एक डिलीवरी देखने गई थी. मैं सेकेंड ईयर MBBS कर रही थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुआ था समर हॉलीडेज़ के टाइम में. और एक महिला लेबर पेन में उनको लाया गया लेबर रूम में और मुझे इतना ख़राब लग रहा था, उनको इतना दर्द हो रहा था. सुबह से लेके दोपहर हो गया, शाम होने वाली थी और मुझे इतना ख़राब लग रहा था उनके लिए. तभी मैंने नोटिस किया कि उनके जस्ट सिर के ऊपर एक बाइबल वर्स चिपकाया हुआ है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है. और वो जब मैंने पढ़ा, प्रभु ने मुझे ये नया गीत दिया जो बाद में हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया. हम सब आशीषित है कि प्रभु ने हमें एक माँ दिया है जिन्होंने तकलीफ से हमें जन्म दिया है. और जब हम ये गाना गाए हम फिर से प्रभु को बोल पाए कि हाँ प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है. चाहे और कोई मेरे साथ हो ना हो, तू मेरा सब कुछ है. चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, तूफान हो, तू काफ़ी है प्रभु मेरे लिए. तू मेरा सब कुछ प्रभु, तेरी कृपा काफी है मुझे. और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो. तू मेरा सब कुछ यीशु. और कोई मेरा साथ ना दे, तुम सब कुछ यीशु. इस जीवन की नैया में चाहे कोई तूफान आए, इस जीवन की नैया में चाहे कोई तूफान आए, मैं कभी ना डरूं, तुम मेरे साथ हो. तू मेरा सब कुछ यीशु. मैं कभी ना डरूं, तुम मेरे साथ हो. तू मेरा सब कुछ यीशु. तू मेरा सब कुछ प्रभु. तेरी कृपा काफी है मुझे. और कोई मेरा साथ ना
यीशु, और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू मेरा सब कुछ है प्रभु।